कभी सोचा है कि जिस भगवान को काल भी नहीं मार सकता, वही भगवान अगर स्वयं काल का स्वामी बन जाए तो क्या होगा? आज मैं आपको भगवान शिव के उस रूप की कथा सुनाने वाला हूं जिसके सामने मृत्यु भी थर थर कांपती है, जिसके दर्शन मात्र से कर्मों की बेड़ियां टूट जाती है। यह कथा है तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। जब उज्जैन में अंधकार का राज था, प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका की नगरी कहा जाता था। यह धर्म, तप और शिव भक्ति का केंद्र था। लेकिन समय बदला और एक दिन इस पवित्र भूमि पर आया एक असुर, दूषण। दूषण कोई साधारण असुर नहीं था। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई देवता, गंधर्व या मानव उसे नहीं मार सकता। अब सोचिए, जिसे देवता भी ना मार सके, उसका आतंक कैसा होगा? पूरी अवंतिका जलने लगी, मंदिर टूटने लगे, ऋषियों का तप भंग होने लगा। और तब एक बालक आगे आया, एक नन्हा भक्त और उसका विश्वास। उस बालक का नाम था श्रीकर। वह रोज एक पत्थर को शिव मानकर उस पर जल चढ़ाता था। उसकी उम्र तो कम थी, लेकिन भक्ति अनंत थी। एक दिन दूसरे के सैनिकों ने उस बालक को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर शिव है तो उसे बुला। पूरी सभा हंसने लगी, लेकिन उस बालक ने आंख बंद की और बस इतना कहा, ओम नमः शिवाय। जब शिव स्वयं प्रकट हुए, अचानक धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा। जिस पत्थर की पूजा बालक किया करता था, वही पत्थर फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महाकाल। भस्म से लिपटा शरीर, तीसरा नेत्र ज्वाला से भरा और हाथ में काल को नष्ट करने वाला अस्त्र। यह कोई साधारण शिव नहीं थे, यह थे कालों के काल महाकाल। अंततः दूषण ने भी आक्रमण किया, लेकिन महाकाल के सामने उसका वरदान भी टूट गया। एक हुंकार और दूषण भस्म हो गया। देवता स्तब्ध थे, ऋषि नतमस्तक थे। और तभी शिव बोले, आज से मैं यही निवास करूंगा और जो मेरी शरण आएगा उसका भी काल हार जाएगा। यह ज्योतिर्लिंग सबसे अलग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ भगवान शिव शमशान में वास करते हैं। यहाँ की भस्म आरती में मृत्यु का सत्य दिखता है। जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब महाकाल को जगाया जाता है। यह भस्म आरती हमें याद दिलाती है, जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन जो महाकाल की भक्ति करता है, वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। अगर जीवन में डर हो, अगर मृत्यु का भय हो, अगर सब कुछ टूट रहा हो, तो बस एक बार दिल से कहिए, जय महाकाल। क्योंकि जहां महाकाल है, वहां काल भी हार जाता है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए। और ऐसी रहस्यमय शिव कथाओं के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय श्री महाकाल।